हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आ रही है क्रिप्को की ओर से, जो डिप्लोमा वाले फ्रेशर्स बंदों के लिए है। जो ब्रांचेस रहने वाली है वो केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम क्रिप्को की ऑफिशियल साइट पर हैं, तो देखते हैं। क्रिप्को का फुल फॉर्म बेसिकली कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है। क्रिप्को एक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1980 में इस्टेब्लिश किया गया है। सो हम आगे चलते हैं सीधे जॉब नोटिफिकेशन की ओर। तो देखते हैं करियर वाले ऑप्शन में, यहाँ हमें दिख रहा है बीएससी केमिस्ट्री डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। सो आगे हमें न्यू पेज ओपन होता हुआ दिख रहा है। सो इसे हम डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं। सो डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद हमें नीचे यहाँ दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से बंदे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसे भी मैं डेस्कटॉप साइट पर कर लेता हूँ। बात करें तो जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन की दिख रही है ट्रेनिंग की। जो डिपार्टमेंट रहने वाली है वो प्रोडक्शन की है। अगर एज की लिमिट की बात करें तो आपका एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 3 साल की बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से कर रखी है और आपका अगर परसेंटेज 60% मिनिमम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर जो है वो 2021 की रहने वाली है। अगर आप स्टिपेंड देख ले तो यहाँ स्टिपेंड आपको दिख रहा है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, और साथ में ये सारे अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। और ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 2 साल की रहने वाली है। और अगर आपने 3 साल की डिप्लोमा कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग से, जिसमें भी मिनिमम आपने 60% स्कोर किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर पोस्ट की बात करें तो सेकेंड नंबर पोस्ट आ रही है जूनियर केमिस्ट लैब की। तो इसके लिए डिपार्टमेंट केमिकल लेबोरेटरी है। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट जो है 25 साल की मिनिमम होने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आपने 3 साल की बीएससी कर रखी है मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री से, और आपका अगर मिनिमम स्कोर 60% किया हुआ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो तीसरा नंबर पोस्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की है। तो इसका भी एज लिमिट 25 ईयर्स से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% स्कोर के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर जो है वो 2021 की होनी चाहिए। और अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसकी भी सेम है, 30,000 रुपीज़ पर मंथ, ये स्टार्टिंग फेज़ की है। और सारे साथ में अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट पोस्ट देखें तो लास्ट पोस्ट आ रही है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। तो इसकी भी एज लिमिट सेम है, 25 ईयर्स से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा अगर आपने 3 साल की कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% स्कोर के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर इसकी भी जो है 2021 की रहने वाली है। और साथ में अगर देखी जाए तो बॉन्ड बॉन्ड अगर आपने जो है मतलब इसका बीच में ब्रेक किया तो आपको जो है 40,000 रुपये का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और सबकी पे स्केल जो है सेम है, 30,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में, और ये 60,000 तक आपकी जाएगी। साथ में और सारे ये अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो हम बैक आते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको हाउ टू अप्लाई। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। तो हमने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेज फॉर्म जैसा खुल कर आ रहा है। यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में तो सेलेक्ट करें। पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, या अगर मैकेनिकल आपने सेलेक्ट किया होगा तो मैकेनिकल दिख रहा होगा। यहाँ अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर से इंटर करें ईमेल आईडी, फिर एक पासवर्ड, फिर डेट ऑफ बर्थ डालकर नीचे कैप्चा फिल करके आप नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की बात करें तो ये फॉर्म 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर तक रहने वाला है। तो अब हम लॉगिन करते हैं। सो बैक आते हैं हम लोग इस स्क्रीन से। सो यहाँ पर अब आपने रजिस्टर कर लिया है, नए रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने जिस ईमेल आईडी को डाला था वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल को फिलअप करें। मैं कुछ बता देता हूँ इस डिटेल्स के बारे में जो आप शायद नहीं जान रहे होंगे। ये ऊपर के फॉर्म में तो आप सारे भर ही सकते हैं, और बात करता हूँ मैं नीचे को के, तो नीचे क्रॉसपोंडेंस एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों डाल सकते हैं। रीड राइट और स्पीक तो आप कर ही सकते हैं। नीचे है हैव यू हैव बीन अरेस्टेड और नो, इसमें आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सारे में आप नो सेलेक्ट कर लीजिए।
और सबसे लास्ट में आती है रेफरेंस की बात। तो आप अगर अपने रिलेटिव में से किसी अदर जैसे टीचर्स या डॉक्टर वगैरह किसी को जान रहे हैं तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको डालना ही पड़ेगा, उसका नेम और वो क्या काम करते हैं, उसका एड्रेस वगैरह और उसका कॉन्टैक्ट आईडी, ये आपको डालना पड़ेगा। और लास्ट डेट है 31 दिसंबर की, तो आप 31 दिसंबर से पहले ये फॉर्म सेलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, देन इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप इसके लिए सेलेक्टेड हो पाएंगे। सो थैंक यू।